हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और न्यू चैप्टर है। अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक न्यू चैप्टर होता ही है। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, वो भी एक न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिक्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली होता क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, होता क्या है, उसके सीरीज कैसे होते हैं, उसमें फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं हमें। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वैसे समझ में आने वाला नहीं है, इसको इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। बट एनसीईआरटी के डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर मतलब कि हम लोग एक सीरीज की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक नंबर की बात नहीं करते हम लोग, सीरीज की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, अगर हम लोग और आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हम लोग फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो टर्म होगा उस टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए मुझे फिक्स्ड नंबर को बार बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर को बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं एक सीरीज बताता हूं, अब उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। इवन नंबर्स की सीरीज लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 10 नंबर्स की सीरीज है, 100 नंबर्स की सीरीज है, वो बात की बात है। बट सीरीज क्या है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट नंबर को छोड़ देता हूं तो सेकेंड नंबर जो मुझे ऑब्टेन करने के लिए मुझे कितने नंबर्स ऐड करने हैं, 2। थर्ड नंबर को ऑब्टेन करने के लिए सेकंड नंबर में वापस से 2 ऐड करना है। फोर्थ नंबर को ऑब्टेन करने के लिए मुझे थर्ड नंबर में वापस से 2 ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग बेसिकली अगर बात करते हैं होता क्या है। ठीक है, इस टर्म को हम लोग लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। अब मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ एक होता क्या है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। मैंने यहां से कुछ नंबर्स लिए। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर्स की बात कर रहा हूं। हर एक नंबर को उसके पिछले वाले में प्रीसीडिंग नंबर से मैं माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब हर दो नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो A2 माइनस A1 इज 2, A3 minus A2 is 2, A4 minus A3 is 2, A5 minus A4 is 2। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर जो मुझे डिफरेंस मिल रहा है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस सीरीज में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो वो क्या है, कॉमन है। इसका मतलब जिस भी सीरीज में मुझे जो डिफरेंस मिलता है अगर वो कॉमन रहे, सेम रहे, ठीक है, तो वो सीरीज मेरी क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी सीरीज कहलाएगी। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को नॉर्मली शॉर्ट में ही एपी ही बोलते हैं, एपी वर्ड का ही यूज करेंगे इससे आगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब इस सीरीज से मुझे क्या पता चल रहा है कि हर एक सीरीज में अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा अगर वो सेम होगा, कॉमन होगा, तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। और वो सीरीज कोई भी हो सकती है। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ 10, 20, 30, 40, इन सबके बीच में अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूं तो क्या है, 10। इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस देखता हूं तो क्या है, 10। वो डिफरेंस फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। बट दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो सीरीज में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपी। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा लिखता हूं तो 10, 8, 6, 4, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर मेरा डिफरेंस क्या होगा, हमेशा डिफरेंस में प्रीसीडिंग नंबर से ही निकालूंगा। ठीक है, सेकेंड नंबर को फर्स्ट से हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो ऐसे ही निकलेगा, A2 माइनस A1 ही निकलेगा, A1 माइनस A2 नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने बोला जो डिफरेंस होगा वो माइनस में भी हो सकता है, A3 माइनस A2 ही होगा, A4 माइनस A3 ही होना चाहिए। इसका डिफरेंस क्या आएगा, -2। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे वाले सक्सेसिव नंबर से प्रीसीडिंग नंबर को ही माइनस करना है, ये नहीं तो फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। A2 माइनस A1 वो मेरा डिफरेंस होता है, A3 माइनस A2 मेरा डिफरेंस होता है, A4 माइनस A3, ऐसे 2-3 नंबर चेक करो, डिफरेंस कॉमन आ गया तो पूरी की पूरी सीरीज क्या है, सेम है, एपी है।
ठीक है, नॉर्मली वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपके 2, 3, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्टली चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि ये एपी की सीरीज है। ठीक है, तभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। इसमें 2 फॉर्मूलास हमें यूज करना है, एक है nth टर्म का फॉर्मूला और एक है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स की हम लोग उसी वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि nth टर्म की जो सीरीज होती है, nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो यहां पर मैं वापस से वही सीरीज लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 100। लास्ट टर्म मैंने ले ली 100। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। इसका मतलब यहां पर ए क्या डिनोट कर रहा है मुझे, 2। ठीक है, नेक्स्ट होता है डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या, हम लोग ऐसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। अब बेसिकली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, अगर हम लोग एपी में आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप ए एन और एन को पता करना सीख जाते हो कि इसमें से एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू क्या है, अगर ये आप लोगों को पता चल जाता है तो एपी से इजीएस्ट चैप्टर कोई नहीं होगा क्लास 10th में। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं रहता, 1-2 स्टेप के तो आंसर होते हैं हमारे, 2 ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। बट बेसिकली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं ए एन और एन में। ठीक है, ये ए एन और एन जो होगा, जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थियोरेटिकली क्लियर इतना इजीली होता नहीं है स्टूडेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें जो ए एन के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग मैक्सिमम सॉल्व करेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ कि ए एन और एन क्या होता है। ठीक है, ए एन का मतलब, ठीक है, एन और ए एन का मतलब क्या है, एन मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, एन मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करता हूं कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, मैंने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नंबर ऑन थर्ड पोजीशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। थर्ड पोजीशन मतलब उस पोजीशन पे नंबर कौन सा है। ठीक है, उस पोजीशन पे नंबर कौन सा है, बट पोजीशन कौन सी है मेरी, थर्ड। ठीक है, पोजीशन मेरी क्या है, थर्ड। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, थर्ड। थर्ड नंबर पे वैल्यू कौन सी है, ठीक है, थर्ड नंबर पे वैल्यू कौन सी है, इसका मतलब A3 पे वैल्यू कौन सी है, 6। ये डिफरेंस होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और उस कौन से पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, बट उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है। ठीक है, उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू जो होता है वो ए होता है, A3, A4, A5। यहां पर अगर मैं बोलता हूं A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 6, A4 की वैल्यू है 8। ठीक है, तो ये an के वैल्यूज हो गए। an मतलब nth टर्म, उस टर्म पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ n की बात करता हूं तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, देख सकते हो ना आप लोग, n। ठीक है, इसका मतलब पोजीशन होता है, और a का मतलब उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है। ठीक है, उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है। अभी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, अब जब भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, वहां पर an की वैल्यू जो होगी वो लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, कभी कभी an जो लास्ट वैल्यू का भी काम करता है, लास्ट वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का भी काम करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 नंबर की सीरीज है, 10 नंबर की सीरीज है, इसका मतलब लास्ट पोजीशन क्या होगा, 8, 10। उस 10 नंबर की सीरीज में लास्ट वैल्यू में 100 बोलता हूं। ठीक है, तो 8, 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे। बट एपी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है
ठीक है, उसमें ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है nth टर्म, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पोजीशन और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में क्वेश्चंस के साथ ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मुझे एक सीरीज दे रखी है, उसका मुझे 10 टर्म निकालना है। 10th टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 10 टर्म मतलब n की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 10, और उस 10 टर्म पे उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है, इसका मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है a10। उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है, इसका मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है a10। a की वैल्यू मैं इजीली बता सकता हूं, यहाँ पर 2, d की वैल्यू 7 - 2 = 5। ठीक है, n की वैल्यू 10, a की फॉर्मूला है दोस्तों मेरे पास, a10 = a + n - 1 d। a10 तो फाइंड ही करना है मुझे, a की वैल्यू क्या है 2 + 10 - 1 = ठीक है 10 - 1, n की वैल्यू 10 थी ना, d की वैल्यू 5। a10 = 2 + 9 × 5। a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 45। इसका मतलब अगर मैं ये सीरीज को आगे 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 बढ़ते हुए जाता हूं तो जो 10th पोजीशन आएगी वहां पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 45, वहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 45। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपको a9 का थोड़ा an की वैल्यू का क्लियर हो जाएगा। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, इसका मतलब मुझे n फाइंड करना है। ठीक है, विच टर्म, ठीक है उस टर्म पे उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी नहीं पूछा मुझे बोला कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, वो टर्म फाइंड करनी है ऑफ एपी 21, 18, 15 इज 81, इज -81। ठीक है, इस -81 मतलब मुझे बोला गया है कि -81 जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं इस सीरीज को आगे 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 लेके जाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे -81 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीरीज में, बट उन्होंने बोला कि -81 का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, -81 का पोजीशन क्या होगा, इसका मतलब मुझे n फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 21, d की वैल्यू क्या होगी 18 - 21, माइनस में आंसर आएगा -3। ठीक है, n का वैल्यू नहीं पता, बट मुझे वैल्यू पता है कि -81 है a की। n की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे an पता है। यहाँ पर a की फॉर्मूला है दोस्तों, an = a + n - 1 d। an की वैल्यू क्या है -81, a की वैल्यू क्या है 21 + n - 1, d की वैल्यू क्या है -3। -81 - 21 -3 n + 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 2 102 -102 -3 = -3n। ठीक है, -3n = -105, माइनस माइनस कैंसिल। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, फ्रैक्शन नेगेटिव डेसिमल कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में नेगेटिव में तो नहीं हो सकते ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में ही रहेगा हमेशा। n = 105/3। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 35। इसका मतलब अगर मैं इस सीरीज को आगे 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 लेके जाता हूं तो एक नंबर 35th पोजीशन पे वैल्यू क्या आएगी -81। ठीक है दोस्तों, तो n और an को हमें ऐसे डिफरेंशिएट करना है, पता करना है।
अगर ये मुझे पता चल जाता है तो बहुत इजीली एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें कोई नहीं रोक सकता अगर मुझे एन और ए एन में डिफरेंशिएट करना आ जाता है तो। ठीक है दोस्तों, तो एपी का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके कि आपके जो भी डाउट्स बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।